शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ही ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है किसी का। अभी आपने हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना। कुमारी शैलजा को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी की सम्मानित नेता हैं और कोई उनका अपमान नहीं कर सकता। अगर अपमान करता है तो कांग्रेस पार्टी में उसका कोई स्थान नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यह टिप्पणी उस समय आती है जब राज्य चुनाव से महज चंद रोज दूर है। टिकट बंटवारा हो चुका है और जानकारों का मानना है कि इन चुनावों में कांग्रेस की धुरी हुड्डा ही है। टिकट बंटवारे में भी माना जा रहा है कि हुड्डा कैंप ने ही बाजी मारी। 37 सीटों पर प्रभाव रखने वाला जाट वोटर भी उनके ही समर्थन में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर परिस्थितियां पूरी तरह से उनके अनुकूल दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर सामने आता है 2005 का उदाहरण, और जिसे याद करके शायद हुड्डा खुश भी होते होंगे और सावधान भी। खुशी इस बात की कि भजनलाल के पक्ष में झुकी परिस्थितियों में हुड्डा किस तरह सीएम बन गए थे, और डर इस बात का कि कुछ वैसी ही परिस्थितियां फिर बन रही हैं। लेकिन इस बार भजनलाल की जगह वो हैं और उनकी जगह कुमारी शैलजा। लेकिन इस किस्से के अलावा भी कई समीकरण हैं, स्ट्रेटजी है और खींचतान है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी अनिलेश महाजन की स्टोरी के जरिए विस्तार से समझेंगे कि हरियाणा कांग्रेस में अब किस मोड़ पर है भीतर की लड़ाई। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात करीब 20 साल पुरानी है। मार्च 2005 में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में करीब एक हफ्ते तक तनावपूर्ण बैठकों का दौर चला, जिसके बाद पार्टी ने 57 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। साथ ही इस कुर्सी पर 3 बार के पूर्व सीएम भजनलाल का दावा कमजोर साबित हुआ, जो उस समय 74 साल के थे। भजनलाल तब पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे और उन्हें 90 सदस्य वाली विधानसभा के लिए चुने गए कांग्रेस के 67 विधायकों में से ज्यादातर का समर्थन हासिल था। सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी के आंतरिक झगड़े में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी का खुलकर समर्थन किया। यही वजह थी कि गांधी परिवार ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायक भी भजनलाल का साथ छोड़कर उनके पीछे आ खड़े हुए। 2 दशक बाद हरियाणा के चुनाव में एक बार फिर पूरी तरह न सही, लेकिन कुछ हद तक खुद को हुड्डा उसी स्थिति में पा रहे हैं। उनकी उम्र 76 साल हो चली है और उम्र में उनसे छोटी उनकी प्रतिद्वंदी और सिरसा से सांसद 61 साल की कुमारी शैलजा ने गांधी परिवार में बेहतर पैठ बना ली है। कुछ साल पहले हुड्डा G23 का हिस्सा बन गए थे, जो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस नेताओं का एक गुट था जिसने गांधी परिवार के वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि बाद में 2022 के बाद से उन्हें पार्टी की हरियाणा इकाई अपने हिसाब से चलाने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ आंतरिक सूत्र बताते हैं कि उनकी निष्ठा पर अब पहले जैसी बेदागी नहीं रही। बावजूद इसके कि हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीत ली, जाट वोटर भी हुड्डा के पीछे लामबंद दिखाई दे रहा है। वे 2019 से नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बनाने से परहेज कर रही है। जो कांग्रेस है हरियाणा में, वो जाट की राजनीति जो है उसमें बहुत बड़ा कंपटीटर है। जो चौटाला फैमिली की जो 2 पार्टियां अब रह गई हैं वहाँ, ओम प्रकाश चौटाला के जो बेटे हैं अभय, वो लीड कर रहे हैं INLD को, और उनके जो पौत्र हैं अजय के बेटे दुष्यंत, वो लीड कर रहे हैं JJP को, और वो अपने परदादा देवीलाल जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और वहाँ पे जो INLD की राजनीति है वो भी जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, और जिसका जो बीजेपी ध्रुवीकरण जो है जो जाट वोट है उनके द्वारा करने की कोशिश कर रही है। आज की डेट में कुमारी शैलजा उसी पोजीशन पे है। कुमारी शैलजा सिरसा से MP हैं, और वो चाहती हैं कि जो दलित समाज है उसकी राजनीति जो है वो बड़े पैमाने पे हरियाणा में कांग्रेस के हिस्से में आए। अभी जो दलित वोट है वो बट रहा है भाजपा में, और साथ में JJP और INLD के जो अलायंस पार्टनर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की ASP और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इन सब में बट रहे हैं। और कुमारी शैलजा का ये प्लान था कि अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है CM के तौर पे, तो दलित जो वोट हैं स्टेट में वो एक मुश्त जो है इनकी तरफ आएंगे, और साथ में जो नॉर्थ इंडिया में दलित वोट्स हैं BSP के कोलैप्स के बाद अभी बिखराव की तरफ हैं।
उनको कांग्रेस जो है उसका एकीकरण कर सकती है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स का साथ भी कांग्रेस को मिला, लेकिन अब इसे जोड़े रखने में बड़ी भूमिका कुमारी शैलजा की है। और ये भूमिका तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब राज्य में दो गठबंधन दलित वोटर्स को ध्यान में रखकर हुए हैं। एक तरफ बीएसपी और आईएनएलडी, दूसरी तरफ जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। जो दलित वोट है, स्पेशली जो जिनको हरियाणा की भाषा में रविदासी वोट बोला जाता है, वो जो है बड़ा प्रबल वो वोट है। और उस वोट को स्प्लिट जो है ऑब्वियसली करता है, क्योंकि बीएसपी का वो ट्रेडिशनल वोट था और चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को एक तरीके से नया जो वो है रविदासी वोट का जो एक जो उसका ध्रुवीकरण है वो उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से वो नगीना से सांसद चुने हैं तो जो युवा वर्ग है उसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है चंद्रशेखर के लिए, उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बीएसपी में रहता है या चंद्रशेखर की तरफ आता है दलित वोट, ऑब्वियसली वो ज़्यादा डैमेज जो है वो कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स को करेगा। और भाजपा में जो दलित वोट ट्रेडिशनली पड़ता है वो शायद अब लगता है वापस आना शुरू हो गया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर 47% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, जो बीजेपी के 46% वोट शेयर की तुलना में ज़्यादा थे। करीबी मुकाबले में इन वोटों का इस तरह बंटवारा खासकर उत्तर और मध्य हरियाणा में खेल बिगाड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को साथ लाने पर विचार किया था, लेकिन हुड्डा खेमे ने इसका कड़ा विरोध किया। 2016 के हिंसक आरक्षण आंदोलन, किसानों के प्रदर्शनों और दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन के चलते बीजेपी के खिलाफ जाटों की नाराजगी और भड़की है और इसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में मिला। लोकनीति सीएसडीएस के चुनाव बाद सर्वे की माने तो जाटों के बीच कांग्रेस का समर्थन 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 33% से बढ़कर इस बार 64% हो गया है। राज्य में 37 सीटें ऐसी हैं जहां इस खेतीहर समुदाय का समर्थन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की हार जीत में निर्णायक होता है। इसे भुनाने के लिए ही कांग्रेस ने और काफी हद तक खुद हुड्डा ने जाट बहुल जुलाना सीट से ओलंपियन विनेश फोगाट को मैदान में उतारा। विनेश फोगाट तो एक उदाहरण है, लेकिन टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप का खूब बोलबाला रहा। अनिलेश महाजन से समझते हैं कि टिकट बंटवारे से हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला कैंप को क्या क्या हाथ लगा। कांग्रेस में कैंपेन है और जो कांग्रेस की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्जली डोमिनेट करती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप की तरफ। तकरीबन 70-72 नाम ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन पे दिए गए हैं और तकरीबन 10 ऐसे नाम हैं जिनको कुमारी शैलजा ने बैक किया था और उन्हीं के खेमे के माने जाते हैं। और बाकी जो हैं रणदीप सिंह हुड्डा, वहाँ पे कैप्टन अजय यादव और जो बाकी जो वहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से दिए गए हैं। रणदीप हुड्डा का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, कैप्टन अजय यादव का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है और वो इसी तरीके से समीकरण साधे गए हैं। पर ये चीज़ हमें समझ लेनी होगी कि वो जितने भी विधायक चुने जाएंगे वो सब कांग्रेस के विधायक हैं और उनमें से ज़्यादातर लोगों की जो आंखें हैं वो हाईकमान के इशारों पर टिकी हुई। शैलजा को इस बार टिकट नहीं मिला। वो सिरसा से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन वो इस बात से राहत महसूस कर सकती हैं कि 2005 में हुड्डा जब रोहतक से सांसद थे तो उन्होंने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद संभाला था। हरियाणा में इस दिलचस्प समीकरण को आप कैसे देख रहे हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।